कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों का स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए बिल्कुल आपके लिए सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर के आ चुके हैं। आपको एक एक क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सुनना भैया, बाद में पछताओगे नहीं। तो एक एक क्वेश्चन को यदि आप सुनेंगे ना, याद कर लेना, बिल्कुल जो अभी बता रहा हूँ ना याद कर लेना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, रिस्क नहीं लेने का। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है ना, स्थित है। तो मध्य प्रदेश राज्य स्थान जो है जहां पे सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। इसका अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई है, किस नदी पर बनाई है। हीराकुंड बांध की बात की जा रही है, तो ये यहाँ पे महानदी पर यहाँ पे स्थित है हीराकुंड बांध, है ना। नर्मदा नदी नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा आपका, महानदी है ना। इस पे सरदार सरोवर बांध है, ओमकारेश्वर बांध है, पुनासा बांध, ये अलग अलग हैं, लेकिन महानदी पे हीराकुंड बांध यहाँ पे है, आंसर रहेगा महानदी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे, तो कौन से कहाँ के थे, फ्रांस के कलाकार थे फ्रेडरिक सारियू, आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किन नामों से जाना जाता है। तो उसे सिल्क मार्ग कहा जाता है, जो कि एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने का काम करता है। वह मार्ग कौन सा है, वह है सिल्क मार्ग, आंसर याद रखेंगे सिल्क मार्ग फोर्थ का। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए ये के क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, सभी क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, वीडियो में बने रहेगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय तो वो बेल्जियम में स्थित है, आंसर याद रखेंगे बेल्जियम यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ना। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो जीडीपी का पूरा नाम होता है सकल घरेलू उत्पाद, है ना। देखिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का ये पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन आपका नीचे दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए सही विकल्प पूरे कंप्लीट ना, बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर करवा दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी करती है। अगला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है गेहूं का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, है ना। यूपी लिखेंगे, यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे पहले का उत्तर प्रदेश, है ना, ये रखेंगे याद। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जल परिवहन देश का सबसे क्या है, सस्ता परिवहन है, सस्ता, आंसर याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू खालिस्तान हुआ, कब शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये बात की जा रही है यहाँ पे, 1942 में हुई थी, आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे कहते हैं, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं ना, सांप्रदायिकता, ये आंसर कंप्लीट रहेगा इसका, सांप्रदायिकता। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत खालिस्तान आता है, तो कृषि क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र को रखा गया है ना, प्राथमिक क्षेत्र, आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है ना, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। सही जोड़ियों की ओर रुख करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं चिपको आंदोलन, तो ये वन कटाई कार्यक्रम के अकॉर्डिंग इससे रिलेट करता है, ही रहेगा। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। रूल एक्ट 1919 में आया था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी तभी उसी के आसपास, है ना। पहला लौह इस्पात संयंत्र जो है जमशेदपुर में है। संविधान, भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष, इससे रिलेट करता है। मछली पालन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, जो कि हमारी पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन, मछली पालन, और हमारा डेयरी उद्योग हो गए, और हमारे कृषि आधारित उद्योग हो गए, ये क्या है प्राथमिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग आती हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या रखा जाता है, जो प्रकृति से रिलेट करते हैं, आती हैं कि उसके अकॉर्डिंग हो ही नहीं सकते, कृषि के बिना हो ही नहीं सकते, है ना। तो ये होते हैं प्रकृति से रिलेट करते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। ये रहेगा आपका कंप्लीटली आंसर सही जोड़ी का, और ये मैंने आपको बता दिया, थोड़ा डिटेल में याद रखना चाहिए क्योंकि अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये रहेगा, सेट चेंज हो गया तो क्या करोगे, सत्य असत्य का चयन कीजिए। देखिए आंसर रहेगा आपका, जल एक नवीकरण संसाधन है, तो जल कौन सा, जल एक नवीकरण संसाधन, बिल्कुल सत्य है। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहते हैं, बिल्कुल सत्य रहेगा। नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, सत्य रहेगा। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई, बिल्कुल सत्य है। सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में है, बिल्कुल असत्य है क्योंकि सूरत गुजरात में है। संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में, देखिए 7वीं में नहीं रखा गया, असत्य रहेगा। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य जो है कंप्लीट हो जाते हैं, आंसर याद रखेंगे सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए ना, एक शब्द या वाक्य में। पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां किसकी पूजा करती हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां किसकी पूजा करती हैं, तो वो आज भी महुआ के पेड़
और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करती हैं। आंसर लिख लीजिए, मैंने बोल दिया है महुआ के पेड़ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करती हैं। G77 क्या है? क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। G77 क्या है? इसका आंसर रहेगा आपका जो एक विकासशील देशों का एक समूह है ना, उसमें कुछ विकासशील देश जो हैं जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो G77 है। उसमें विकासशील, आंसर सीधा लिखेंगे G77 का कि विकासशील देशों का एक समूह, आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स में। देखिए मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, ऐसे लिखना है आपको ब्रुसेल्स, ये यहाँ पर नाटो का जो है मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन, देखिए यही लिखा है शासन प्रणाली है ना, संसदीय शासन प्रणाली। सेकंड है आपका यहाँ पे वस्तु विनिमय का अर्थ लिखिए ना। वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है? देखिए जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास कोई वस्तु है ना, ये सेकंड व्यक्ति है, इसके पास कोई वस्तु है, तो एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान है ना, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान यहाँ पे क्या कहलाता है? यही कहलाता है वस्तुओं का विनिमय, है ना। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के मतलब उसका अदला बदली कर लेना अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, तो ये यहाँ पे वस्तु विनिमय कहलाता है ना, आंसर रहेगा। एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम लिखिए, कंपनी का नाम तो टाटा मोटर्स रहेगा, टाटा, है ना, याद रखिएगा टाटा मोटर्स ऐसे। फिर आपके होते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखिए मैंने पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊँ, हर एक क्वेश्चन के आंसर बताए हैं, बिल्कुल वीडियो जाकर के देख लीजिए। अभी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, पूरा वीडियो अपलोड है जिसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले से बता चुका हूँ, जल्दी से जाकर के वीडियो देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।